आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई 3,978 करोड़ का फिर से एक बड़ा बिकवाली। डीआई की तरफ से 5,869 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे कितनी बना के चल रहे हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट में गिरावट और बढ़ने वाली है या फिर यहां से बाजार रिकवरी भी करता हुआ नजर आए। ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल के चलें तो फिटसी यूके, पहले यूरोप के बाजार की साइड, तो यहाँ पर 11 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, एक फ्लैट देखने को मिला है। टैक्स जर्मनी की साइड देखें 39 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी देखी गई है। और सीएसई फ्रांस यहाँ पर 1 पॉइंट की गिरावट, यानी यूरोप के बाजार के अंदर पूरा डर का माहौल बना हुआ है और फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया यहाँ पर यूरोप मार्केट। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 46 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, एक हल्का सा तेजी। और निकी जापान एशिया मार्केट 542 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, करीबन 1% से ज्यादा गिरावट, 500 पॉइंट की गिरावट निकी जापान एशिया बाजार के अंदर। डाउ जोन यूएस मार्केट की साइड देखें फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, पूरी तरह से फ्लैट। S&P 500 यहाँ पर यह भी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है। 5, 6, 7, 8 रुपए का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला, यानी यूरोप के मार्केट इतना फ्लैट और डाउ जोन भी यहाँ पर पूरी तरह से फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। यानी पूरा भयंकर एक बम फटने वाला, जितनी बड़ी ये शांति बाजार दिखाता हुआ नजर आया, इतने बड़े इंडेक्स और फ्लैट, यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर दबाव देखा जा रहा है ऊपर की तरफ से। बार बार बिकवाली, कल मार्केट के अंदर भी बिकवाली हमें देखने को मिली है। लेकिन ये एफआई की बिकवाली है मार्केट के अंदर, ये जो लगातार मार्केट गिरता ही जा रहा है, लगातार गिरता ही जा रहा है। और मार्केट आ चुका है 24,400 वाली लाइन फिगर पे, 478 के लेवल पे मार्केट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आता है कल के सेशन में। लेकिन यहाँ पर जो ये लगातार बिकवाली हम देख पा रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर लगातार ये कोई छोटे मोटे ऑपरेटर की तरफ से बिकवाली नहीं आ रही है। बड़ा ऑपरेटर एफआई जो पहले पैसे लगा के बैठा था और पिछले कुछ दिनों से लगातार, अगर हम देखें करीबन 27 सितंबर से लगातार बिकवाली कर रहा है। और ये बिकवाली अभी जा चुकी है, इसकी करीबन 80,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली पिछले लगभग 20-22 दिन में ये लगातार कर चुका है, 80,000 करोड़ की बिकवाली। लेकिन यहाँ पर एक तरह से डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसने भी लगातार बिकवाली के साथ अब खरीदारी करना शुरू कर रखा है। लगातार यहाँ से बिकवाली आती है, खरीदार बैठा है, जैसे ही बिकवाली आई खरीदार। अब तो 2 दिन से कैसा नजर आ दिखा रहा है कि यहाँ पर इससे ज्यादा खरीदारी करने लगा है। पहले तो इसके बराबर खरीदारी करने की कोशिश करता था, लेकिन अब इससे ज्यादा खरीदारी हम देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन से। यानी डीआई पूरा सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। इतनी बड़ी बिकवाली के बाद तो मार्केट भयंकर क्रैश हो जाता, 10,000 करोड़ यानी 10,000 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी गिर जाता। लेकिन यहाँ पर इतनी खरीदारी आ रही है, करीबन इसके बराबर की ही, करीबन 80,000 करोड़ का ही खरीदारी हमें डीआई की तरफ से देखने को मिला है। लेकिन ये ऊपर का यहाँ से दोनों तरफ से अगर हम देखें, एक बिकवाली करता है एक खरीदारी करता है, तो दोनों तरफ से खरीदारी और बिकवाली के ट्रेंड में मार्केट करेक्शन जरूर दिखाता है। तो अभी ये दिखाता है कि एफआई पूरी तरह से बियर बना हुआ है और डीआई बुल बना हुआ है। पूरी तरह से लगातार जो ये खरीदारी करके चल रहा है, ये बिकवाली कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ जो खरीदारी और इनके बिकवाली अभी हम जो देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है भाई। ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कैश कैश के अंदर खरीदारी करते हैं। लेकिन ये डाटा सिर्फ कैश मार्केट का, जो हम ये इतने फिगर की खरीदारी देखते हैं, इतने फिगर की बिकवाली देखते हैं, ये सिर्फ कैश मार्केट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में जो पोजीशन बना के चलते हैं,
वो क्या है आखिरकार? वो ये है जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ, बनाता अपने लिए हूँ, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो रिटेलर पोजीशन पहले, क्योंकि देखो मार्केट में 4 ऑपरेटर है, मार्केट में ये 4 ऑपरेटर, पहले 4 ऑपरेटर में से पहले हम क्या करेंगे, रिटेलर की पोजीशन जानेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें, यानी हम, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर पहले 64% पोजीशन कॉल साइड बना के बैठे थे, 35% पुट साइड। ये था कल का डाटा। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, 63% आ चुका है कॉल की साइड, 36% पुट की साइड। 1% प्रॉफिट बुकिंग डालता हुआ नजर आया। कल मार्केट में सिर्फ 1% माइनस हुआ है रिटेलर, यानी अभी भी उसका जो मूड बना हुआ है, मार्केट गिर रहा है लगातार, लेकिन उसका जो मूड बना हुआ है, तेजी का मूड बना हुआ है पूरी तरह से। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 10% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर यहाँ पर एक पोजीशन जो हमारे सामने अभी आ रही है, दोनों तरफ से, यहाँ पे ऑप्शन की साइड से भी और फ्यूचर की साइड से भी। ऑप्शन में 63% ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर रिटेलर की लॉन्ग साइड है, 89% यहाँ पे क्या है, यहाँ भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। दोनों सेगमेंट में उसका जो मूड बन रहा है वो तेजी का बन रहा है, लेकिन मार्केट में तो दिन प्रतिदिन गिरावट पे गिरावट बढ़ती हुई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बाजार के अंदर कि आखिरकार लगातार यहाँ पर डीआई खरीदारी भी करता है, ये लगातार खरीदारी कर रहा है, ये देख सकते हो आप, लगातार खरीदारी की गई है डीआई की तरफ से, लेकिन मार्केट तो गिरता ही चला जा रहा है। कल भी अच्छे वाली खरीदारी, एफआई से अच्छी वाली खरीदारी देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पर इसकी बिकवाली 4000 करोड़ के करीब, इसकी 6000 करोड़ के करीब आई है। ओवरऑल 1890 करोड़ ज्यादा आया है यहाँ पर, लेकिन मार्केट में भारी गिरावट आई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका ये कैश मार्केट के अंदर है, लेकिन हम देखें तो फ्यूचर ऑप्शन में कुछ और बदला नजर आएगा। डीआई की पोजीशन हम देखें, कैश के अंदर तो खरीदारी करता है, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 38% था कॉल साइड, 61% पुट की साइड, ये देखो आपके सामने है। और अभी भी 30-80% आया है, 61% पुट की साइड है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। ओवरऑल पोजीशन नोटिस करो, 61% यहाँ पे क्या है, पोजीशन पुट की साइड ज्यादा बना के बैठना, दबाव डालना ऑप्शन फ्यूचर के अंदर। कैश के अंदर तो खरीदारी कर जाते हैं, ये वो लॉन्ग टर्म के लिए हो गई, लेकिन यहाँ पर है ऑप्शन के अंदर 61% पोजीशन पुट साइड बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें, 3.93% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था। अभी 3.98% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव। ये ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें, 96% क्या है, एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बैठी हुई है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें, मूड जो बन रहा है एक तरह से बिकवाली का बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। ये है डीआई की पोजीशन, कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन फ्यूचर में बिकवाली, ये है डीआई। एक तरह से वहां पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। इसके साथ एफआई ने तो बिल्कुल सीधे तौर पर बिकवाली की है, लगातार हम देख पा रहे हैं। कल भी 3978 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला है। तो इसका कैश मार्केट के अंदर बिकवाली आया है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में अगर हम डाटा देखें पिछले 2 दिन, तो एफआई जो था पहले 32% पोजीशन थी कॉल की साइड, यानी एफआई की साइड से, और 67% था पुट की साइड। अभी आ रहा एफआई 32% कॉल साइड और 67% पुट साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव आया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पोजीशन को नोटिस करें तो 67% ये बड़ा ऑपरेटर समझो कहाँ पे है, पुट की साइड है। जैसे ऊपर जाएगा बिकवाली कर देगा, वही नजर आ रहा है। डीआई भी बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है और एफआई भी बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है। तो दोनों ऑपरेटर की तरफ से देखें तो बिकवाली हमें ऑप्शन के अंदर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है। इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में देखें, 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ रहा 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 42% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती नजर आई। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे 57% फ्यूचर को तो लॉन्ग कर रहा है,
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 67% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हो, यानी एक दबाव का माहौल पूरी तरह से बनाता हुआ नजर आया एफआई की तरफ से, यानी ट्रेंड में दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा। इधर से डीआईवी और एफआईवी दोनों बड़े ऑपरेटर बिग वाली के मूड में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में प्रो ऑपरेटर है यहाँ पर, पहले 52% कॉल साइड था, 47% पुट साइड, अभी आ रहा है 53% कॉल की साइड, 46% पुट साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, ये है प्रो की साइड से। ओवरऑल पोजिशन 53% कहाँ पे है, ये है लॉन्ग की साइड पोजिशन। तो फ्यूचर में देखें तो 75 से 76% हो चुका है, 24 से 23%, 1% यहाँ भी लॉन्ग किया गया, बाई डिप्स का फायदा उठाया गया प्रो की साइड से। लेकिन यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है, यानी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद अभी तक का ओवरऑल व्यू क्या नजर आ रहा है भाई, कल का गिरावट है मार्केट के अंदर, इधर से दो बड़े ऑपरेटर जो है बिग वाले के मोड में बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रिटेलर और प्रो ये पॉजिटिव जा रहे हैं, लॉन्ग की साइड तेजी की तरफ पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन भारी बिक वाले इनकी तरफ से देखने को मिल रही है, डीआई और एफवाई की तरफ से। जब तक इनमें से एक ऑपरेटर का साथ मार्केट को नहीं मिलेगा तब तक मार्केट के अंदर गिरावट पे गिरावट आती रहेगी। बात सीधी ये है कि जब तक ये दो बड़े ऑपरेटर, क्योंकि बड़े ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो इनसे बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर रिटेलर भी कमजोर है और प्रो भी कमजोर है, तो ऐसे में डीआई और एफआई दो बड़े ऑपरेटर बिकवाली के ट्रेंड में बैठे हुए ना, इनमें से एक ऑपरेटर चाहिए मार्केट को तेजी के लिए, तभी मार्केट रिवर्सल दिखाएगा। तब तक रिवर्सल आने की संभावनाएं बाजार के अंदर नहीं है, यानी एक बाजार ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली करता हुआ नजर आएगा। उधर से ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमारे लिए नेगेटिव पे नेगेटिव दबाव की इशारा करते हुए नजर जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक राइटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 24,500 और 600 के लेवल पर देखें तो 1,11,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, 600 के लेवल पर 1,60,000 का बड़ा राइटिंग, यानी अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग, और 700 के लेवल पर 1,97,000, 750 पे 1,02,000, 800 के लेवल पर 2,48,000। बड़ी राइटिंग मार्केट में क्या करती है, दबाव डालती है, वही यहाँ पे नजर आया है। नीचे की साइड अगर हम देखें 400 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,33,000 का जरूर नजर आया है, 24,300 के लेवल पर भी 1,03,000 का पुट राइटर यहाँ भी देखने को मिला है। तो नीचे की साइड पुट राइटर इतने कमजोर नजर आए जितनी कॉल राइटर हावी होती नजर आई। इसी के साथ पीसीआर रेशो 0.49 क्लोज होता है, यानी डाटा दबाव के साथ क्लोज होता हुआ नजर आता है। पूरी तरह से मार्केट के अंदर अभी क्या देखा जा रहा है, एक नेगेटिव ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो 0.49 का पीसीआर रेशो है, ये क्या दिखाता, इंट्राडे आवर सोल्ड क्लोज हुआ है यहाँ पर डकल मार्केट, इंट्राडे आवर सोल्ड जोन। अब इंट्राडे आवर सोल्ड जोन का मतलब क्या होता है मार्केट के अंदर, कि मार्केट थोड़ी सी तो रिकवरी करे लेकिन उसके बाद फिर से बिकवाली हावी हो जाए। तो यानी यानी आवर सोल्ड जोन से निकलने के लिए उसको थोड़ी सी मामूली सी रिकवरी मिले और वापसी फिर से बिकवाली हावी होते हुए नजर आए। टेक्निकल के अकाउंट थोड़ी समझे तो कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लो ब्रेकडाउन होता है 24,450 का एरिया, ये सपोर्ट बार है, यहां से ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट के लिए फिर घटना घट जाएगी 24,200 तक का एरिया, फिर से मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर की साइड जो रिकवरी की संभावनाएं हम व्यक्त कर रहे हैं, तो वो रिकवरी की संभावना है हमारे पास अपर साइड पे 24,500 के लेवल पर हमने देखा मैसिव राइटिंग है, और यहाँ पर 24,630 के लेवल पे ये अपर साइड पे अच्छे वाला रिटेस्ट बार बनाया था, ये एरिया रहेगा हमारे पर रेजिस्टेंस के तौर पर। 630 के अबव ही मार्केट एक रिवर्सल पॉइंट दिखा सकता है और कॉल वाले एक्टिव हो सकते हैं। अपर साइड का एरिया रहेगा फिर हमारे पास 24,750 का जोन, ये लॉन्ग साइड के लिए। 750 के ब्रेकआउट के बाद ही दोबारा से कल के हाई तक का मार्केट टेस्ट करे, जो कि 24,880 की तरफ जरूर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बाजार को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 630 और 500 के लेवल पर मैसिव राइटिंग है जो बाजार के ऊपर पूरा दबाव बार बार डालते हुए नजर आएगी। आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, क्योंकि वैसे भी मैंने कल की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बैंक निफ्टी का आपको समझाया है,
फिर भी एक बार रिवीजन हमें करना जरूरी है, क्योंकि तैयारी तो करनी जरूरी होती है। तो ऐसे में कल का लो पॉइंट ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो ये रहेगा एरिया हमारे पास 50,900 तक का एरिया। 50,900 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड 50,200 की तरफ मार्केट कदम बढ़ाता हुआ नीचे नजर आए सपोर्ट के तौर पर, ये रहेगा नेगेटिव ट्रेंड में। जैसे ही अपर साइड से ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ से तक का एरिया रहेगा, और ये एरिया कहाँ से है, ये है हमारे पास 50,180, यानी 180 से ब्रेकडाउन आता है तो 900 तक का एरिया किसके लिए रहेगा, डाउन आएगा तो भाई पुट वाले ही फायदा उठाएंगे ना। लेकिन 180 के अबव ब्रेकआउट, यहाँ पर रिवर्सल ब्रेकआउट मिलता है तो ये मार्केट के लिए फिर से इस लेवल तक रहेगा जहां से रिटेस्ट बार बनता हुआ नजर आया था। ये एरिया था हमारे पास 51,770 का एरिया, 770 ये रहेगा एक दोबारा से सेल ऑन राइज। लेकिन इसके बीच में 51,500 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर है, जिससे बाजार उसी लेवल से वापसी भी कर सकता है। तो यानी बाजार के पास 180 से रिवर्सल ब्रेकआउट आता है तो 500 तक का छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा, 500 के बाद 770, यानी ऊपर की तरफ जाते हुए बाजार यहाँ पर कमजोरी फील करेगा। लेकिन ऊपर से बिकवाली आते हुए बाजार पूरी स्पीड से मार्केट के अंदर दबाव ब्रेकडाउन बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ फिर से हावी रहेगा, क्योंकि बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई आपने देख लिया, बड़े ऑपरेटर अगर पैसा बिकवाली में डालेंगे, बार बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एक तरह से बाजार के अंदर क्या रहेगा, फिर खतरा मंडराता रहेगा। तो अभी ओवरऑल संकेत समझने के बाद परी ओपनिंग और मार्केट कैसा रहने वाला है उस पर डिस्कस करें। तो परी ओपनिंग तो भाई मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा दबाव के साथ। और रही बात मार्केट कैसा रहने वाला है, तो भाई मार्केट ऊपर के लेवल से बिकवाली अगर कर रहा है तो सिनेरियो मार्केट का क्या बना, सेल ऑन राइज। जैसे ऊपर जाए, ऊपर से रेजिस्टेंस बार से ब्रेकडाउन बनता हुआ नजर आए, बिकवाली हावी होती हुई मार्केट के अंदर पूरी नजर आने वाली है आज के